रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान सोमवार 7 मार्च को सुबह सुबह एक खबर आई कि रूस ने यूक्रेन के सूमी समेत 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया है। यह फैसला इन शहरों में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालने के मकसद से लिया गया। इस खबर के सामने आते ही छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रूस दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात की, लेकिन इसके बावजूद सोमवार को सूमी में लगातार गोलीबारी और हमले होते रहे, जिस वजह से कई छात्र अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं। इस मुद्दे को भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में उठाया। भारतीय समय अनुसार सोमवार देर रात को यूएनएससी की एक बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत द्वारा यूक्रेन और रूस दोनों से बार बार आग्रह किया गया कि सूमी में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकासी के लिए एक मानवीय गलियारा यानी कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाए, लेकिन इसके बावजूद गोलीबारी वहां होती रही। इंडिया टुडे के मुताबिक सूमी में करीब 700 भारतीय छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर सूमी स्टेट यूनिवर्सिटी में मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। सोमवार को यूएनएससी की मीटिंग में टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत के लिए उनके नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सबसे जरूरी है। पहले ही 2 भारतीय छात्रों की यूक्रेन में मृत्यु हो चुकी है, वहीं एक छात्र गोलीबारी की चपेट में आकर घायल हुआ है। तिरुमूर्ति ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने 7 मार्च को दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बातचीत की और इस बातचीत में ये दोहराया कि दोनों देशों को ये मसला संवाद के जरिए सुलझाना चाहिए और गोलीबारी को एकदम रोक देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस युद्ध में फंसे निर्दोष लोग और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने का रास्ता दिया जाए। हमें इस बात की गहरी चिंता है कि हमारे दोनों पक्षों से बार बार आग्रह करने के बावजूद सूमी में फंसे हमारे छात्रों के लिए एक सुरक्षित मानवीय गलियारा नहीं मिल पाया है। हालांकि इस दौरान टीएस तिरुमूर्ति ने 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी में मदद करने के लिए यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों की तारीफ भी की। यूएन में भारत ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि वह यूक्रेन में फंसे लोगों की मदद के लिए लगातार राहत सामग्री भेज रहा है। भारतीय प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने इसे लेकर कहा, भारत ने यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों में फंसे लोगों और शरणार्थियों के लिए मानवीय मदद भेजी है। इसमें दवाइयां, टेंट, पानी की टंकी समेत कई तरह की राहत और बचाव की सामग्री शामिल है। हम और भी राहत सामग्री भेजने वाले हैं। यूएनएससी की इस मीटिंग में टीएस तिरुमूर्ति का यह भी कहना था कि ऐसी गंभीर परिस्थिति में मानवीय सहायता, मानवता, तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों का पालन करते हुए सभी को काम करना चाहिए। ऐसे समय में राजनीति करने से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सोमवार 7 मार्च को फोन पर बात की। दोनों ही नेताओं से हुई बातचीत में पीएम मोदी ने भारतीयों को सुरक्षित निकालने का मुद्दा उठाया। इंडिया टुडे आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक वोलोडिमिर जेलेंस्की से पीएम मोदी ने लगभग 35 मिनट बात की। इसमें पहले उन्होंने यूक्रेन में युद्ध के हालात पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के अधिकारियों की सीधी बातचीत की सराहना की। उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वहां की सरकार की तरफ से की जा रही सहायता के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद भी कहा। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने वोलोडिमिर जेलेंस्की से अपील की कि वे सूमी में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए यूक्रेन की सरकार द्वारा की जा रही मदद को जारी रखें। वोलोडिमिर जेलेंस्की से बात करने के कुछ देर बाद पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक संवाद हुआ। इसमें भी यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन और रूस दोनों के शीर्ष अधिकारियों के बीच हो रही वार्ता के स्टेटस के बारे में बताया। वहीं पीएम मोदी ने यूक्रेन में सीज फायर की घोषणा करने और वहां से लोगों के निकलने के लिए रास्ता दिए जाने की घोषणा पर पुतिन की प्रशंसा भी की। बातचीत में मोदी ने एक बार फिर भारतीय नागरिकों की यूक्रेन, खासतौर पर सूमी से सुरक्षित निकासी के मुद्दे पर जोर दिया। खबर के मुताबिक इस पर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि उनके नागरिकों के सुरक्षित इवैक्यूएशन के लिए हर तरह से सहयोग करेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी आयुष ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। सबसे बड़े प्रदेश की सबसे बड़ी चुनावी यात्रा 7 महीने में 5 टीमों ने नापा यूपी का चप्पा चप्पा। अब वक्त है हमारे साथ सबसे सटीक नतीजे जानने का। 10 मार्च नतीजों के दिन दी लल्लन टॉप होगा लाइव सुबह 7 बजे से लगातार। दी लल्लन टॉप की वेबसाइट, फेसबुक और यूट्यूब पर।